देखिए जो चैप्टर आपका जो हम लोग आज जो पढ़ने वाले थे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, कौन सा चैप्टर था? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। देखिए सबसे पहले इसमें ये समझना है कि लीनियर इक्वेशन होता क्या है, फिर उसके बाद दो वेरिएबल्स की बात आएगी। कितनी की बात आएगी? दो वेरिएबल्स की। तो कल मैंने आपको जो है बताया था कि जो लीनियर इक्वेशन होता है, लीनियर का मतलब होता है एक। क्या होता है? लीनियर का मतलब क्या होता है? एक। यानी ऐसा कोई इक्वेशन जिसका एक सोल्यूशन हो। क्या हो? एक सोल्यूशन हो। जैसे मान लीजिए कोई इक्वेशन मैंने कल बताया, जैसे x + 1 = 0। ये क्या है? एक ही वेरिएबल्स का है ना ये, क्योंकि इसमें केवल x ही क्या हो रहा है? इस्तेमाल हो रहा है। तो इसका मतलब अगर इसका सॉल्यूशन निकाला जाए तो 0 - 1 होगा, प्लस उधर जाएगा, क्या हो जाएगा? +1 अगर इक्वल की उस तरफ जाता है तो क्या होता है? -1 हो जाता है। तो यहाँ से देखा जाए तो क्या आ जाएगा? -1 आएगा कि नहीं आ जाएगा? तो एक ही सॉल्यूशन आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो मैंने आपको बताया कि लीनियर इक्वेशन ऐसा इक्वेशन, यानी कहने का मतलब ऐसा कोई वेरिएबल जिसका पावर एक हो। क्या हो? पावर एक। फिर देखिए आपके जो चैप्टर का नाम है कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब लीनियर इक्वेशन में टू वेरिएबल्स क्या होता है? एन इक्वेशन, ऐसा कोई इक्वेशन ऑफ द फॉर्म जिसका फॉर्म हो वो कैसा होना चाहिए? ax + by + c = 0 के फॉर्म में अगर वो ऐसी कोई इक्वेशन होगी तो वो क्या होगा? आपका लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में होगा। तो जो आपका एक स्टैंडर्ड फॉर्म एन इक्वेशन, मान लीजिए कोई इक्वेशन जो है उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा? होना चाहिए ax + by + c = 0। ऐसा होना चाहिए। दो वेरिएबल्स का अगर इक्वेशन आपको लीनियर में चाहिए, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में चाहिए, दो वेरिएबल इसमें इस्तेमाल हो रहे हैं, एक x हो रहा है और एक y हो रहा है। तो अगर देखिए ax + by + c = 0, इस प्रकार का अगर इक्वेशन कहीं आपको दिखा तो वो कैसा इक्वेशन रहेगा? वो दो वेरिएबल्स का लीनियर इक्वेशन हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? दो वेरिएबल्स का लीनियर इक्वेशन। जैसे कोई एग्जांपल आप ले सकते हैं, कोई भी एग्जांपल अगर आप देना चाहें, जैसे 2x प्लस क्या लिखा जाए? 3y + 5 = 0। देखिए किसके फॉर्म में? 2x ax के जगह ax की तरह है, 3y by मतलब c के जगह पे 5। तो ये किस में है? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल ही तो है। ये दो ही वेरिएबल का तो इक्वेशन है आपका ये। अच्छा, हमेशा इसमें क्या करें कि y का वैल्यू निकाले करें। क्या निकाल लिया करें? y का वैल्यू। तो अगर 3y = क्या आ जाएगा? बताइए भाई। ये आपका 2x उधर जाएगा तो -2x हो जाएगा, ये 5 उधर जाएगा -5, यानी y = जो आएगा -2x - 5/3। देख रहे हैं ना? इस तरीके से y मैंने क्यों निकलवाया आपको? y इसलिए निकाला कि कभी भी आपको ग्राफिकल सॉल्यूशन चाहिए, यानी ग्राफ से अगर आपको सॉल्यूशन निकालना है तो x की वैल्यू रखते जाएंगे, y की वैल्यू आती जाएगी कि नहीं आती जाएगी। उसके बाद आपको ग्राफ खींचने में क्या होगा? बहुत आसानी होगा। ग्राफ जब आपको खींचना चाहेंगे तो उसमें बड़ी आसानी होगी। देखिए जो आपने लीनियर इक्वेशन जो ax + by + c = 0 लिखा बेटा, इसमें अगर आपसे कोई पूछता है कि ये चीजें क्या हैं, मान लीजिए a पूछे, b पूछे, c क्या है, तो ये जो तीनों चीजें आपकी होती हैं वो होती हैं रियल नंबर। क्या होती है आपकी? वो आपकी रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या होती है। उसके जगह पे कोई भी चीजें हो सकती है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है ना? अब इस तरीके का जो है भाई, जैसे मान लीजिए मैंने ये क्वेश्चन आपको लिया, देखिए 2x लिया + 3y + 5 = 0। तो देखिए a क्या? a की वैल्यू 2 हुआ ना, और b की वैल्यू क्या हुआ? 3 हुआ, और c की वैल्यू क्या हुआ? 5 हुआ। तो a b c क्या है? रियली नंबर तो आ रहे हैं आपके भाई, रियल ही नंबर में तो आ रहे हैं वो। 1 2 3 4 5 ये सब क्या कहलाते हैं? ये सब आपके क्या होते हैं? रियल नंबर होते हैं। दूसरी चीज कल मैंने आपको ये चीज भी बताई थी कि कोई अगर इक्वेशन दिया रहे तो उस इक्वेशन में a की वैल्यू कैसे फाइंड करोगे, b की वैल्यू कैसे फाइंड करोगे, और c की वैल्यू को आप कैसे फाइंड करोगे। और तीसरी चीज मैंने ये बताया था कि अगर कोई इक्वेशन अगर दिया है तो उस इक्वेशन को लीनियर इक्वेशन में कैसे रिप्रेजेंट करोगे। क्या करोगे? कैसे उसको लीनियर इक्वेशन में प्रदर्शित करोगे, उसको दिखाओगे। तो जैसे कि मैं एक क्वेश्चन आपको ले रहा हूँ कि उसके उस पर जो है क्वेश्चन हम करा रहे हैं कि अगर मान लीजिए स्लोप क्या होता है। जैसे कोई क्वेश्चन आ जाए स्लोप निकालना, स्लोप का मतलब समझते हैं आप लोग? स्लोप जो होता है जिसको हिंदी में बोलते हैं परमड़ता। क्या बोलते हैं?
परिवर्तन। जैसे कि आप अपने घर का एक सामने जो गेट होता है, गेट पर देखेंगे तो जिसपे स्लोप होता है ना, ऐसे बना रहता है, आप देख रहे हैं ना ढाल, ऐसे जिसपे बाइक वगैरह चढ़ा के आपको घर के अंदर आप अपनी बाइक ले जाते हैं, तो उसी जो वो ढाल होती है, उसी ढाल को स्लोप बोला जाता है। क्या बोला जाता है? स्लोप बोला जाता है। हमेशा याद रखिए कि स्लोप या जैसे मान लीजिए कि इस इक्वेशन में अगर आपको स्लोप निकालना है, जैसे मान लीजिए कि जो हमारा ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 अगर दिया है, इसमें कहे स्लोप निकालिए। क्या निकालिए? स्लोप, यानी y की मतलब स्लोप आप निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? तो मैंने कहा कि देखिए ये बी वाई हो गया, ये बी वाई हो गया, और ये दोनों जो ax की वैल्यू और c की वैल्यू, ये दोनों को आप राइट साइड में ले जाइए। तो क्या ले जाएंगे? क्या हो जाएगा बताइए बेटा? माइनस ax हो जाएगा, और c वाले को उधर ले जाएंगे माइनस c हो जाएगा, और ये जो भी है सबके नीचे डिवाइड कर दीजिए। तो क्या आ जाएगा? y इक्वल टू बताइए माइनस ax माइनस c, y पूरा क्या हो जाएगा? b हो जाएगा, और ये b इसके नीचे भी आएगा, ये b इसके नीचे भी आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? तो यहाँ से y इक्वल टू क्या आएगा बेटा? बताइए माइनस a अपॉन बी एक्स, ये होगा, और दूसरी चीज क्या होगा? माइनस सी बाई बी। और देखिए ये किस फॉर्म में बना जानते हैं? ये y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में आ गया। किसके फॉर्म में आ गया? y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से। तो m के जगह पे क्या है बेटा? देखिए a बाई बी है ना, तो m इक्वल टू क्या आ जाएगा? माइनस a बाई बी। अब माइनस a बाई बी यानी ऐसा कोई इक्वेशन दिया रहे, वहां से a की वैल्यू निकाल लीजिए, वहां से b की वैल्यू निकाल लीजिए, और उनका अपान करके उसको सॉल्व कर लीजिए। तो जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू आपकी क्या कहलाएगी? स्लोप कहलाएगी। वो आपका स्लोप का आंसर होगा। जैसे मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूँ, एक इक्वेशन आपको मैं बता रहा हूँ। जैसे कोई क्वेश्चन आप लोग अपने क्वेश्चन बुक से जो है ले सकते हैं। कोई क्वेश्चन लीजिए, जैसे मान लीजिए मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूँ, 2x माइनस 2x प्लस 3y। क्या ले रहा हूँ मैं? 2x प्लस 3y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। इसमें क्वेश्चन ये कह रहा है कि फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन। उस लाइन का आपको क्या करना है? स्लोप निकालना है। तो स्लोप कैसे निकालेंगे बेटा? मैंने आपको कहा सबसे पहले आप ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 से इसकी क्या कर लें? कंपेयर कर लें। क्या कर लें? इसको कंपेयर कर लें। ठीक, तो जब इसको कंपेयर करोगे तो बेटा a की जगह पे क्या होगा? तो b की वैल्यू क्या होगी? 3। c की वैल्यू क्या होगी? -4। पूरा बोला करिए साइन के साथ में। आपको साइन के साथ मिलेगा, माइनस है प्लस है, क्या पूरे साइन के साथ मिलेगा। कहाँ प्लस होगा? या c के जगह पे -4 है ना, तो आप प्लस नहीं लेंगे। अगर प्लस रहेगा तो प्लस, माइनस रहेगा तो माइनस। तो c की वैल्यू। अभी मैंने आपको स्लोप क्या बताया? स्लोप जिसे हम लोगों ने m से रिप्रेजेंट किया था, उसकी फार्मूला मैंने अभी जस्ट आपको बताया था माइनस a बाई बी। यही तो बताया था फार्मूला आपको। तो भैया a की वैल्यू क्या आई बेटा? 2, तो -2 हो गया। b की वैल्यू क्या आई? 3। तो स्लोप कितना आ गया आपका? -2/3। इस तरीके से कोई भी इक्वेशन दिया रहा है, अगर स्लोप आपको पूछता है तो उस इक्वेशन से उसको क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे। वहां से a और b की c की वैल्यू निकाल लेंगे, और a और b की वैल्यू निकालने के बाद उसको ये वाले फार्मूले का इस्तेमाल करके आप उसके स्लोप को आसानी से फाइंड कर सकते हैं। ठीक है ना? तो और एक भी क्वेश्चन, जैसे एक और क्वेश्चन कोई आप लोग जो है इसमें लीजिए, कोई भी क्वेश्चन अगर आप निकालना चाहते हैं। जैसे कोई क्वेश्चन मान लीजिए कि हमने कहा x इक्वल टू 3y। क्या ले लिया? x इक्वल टू 3y। दूसरा क्वेश्चन इसमें कहे स्लोप निकालो, तब कैसे निकालोगे? तो इसको भी हमें क्या करना है? सबसे पहले इसको लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में करना है। किसके फॉर्म में? लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स के फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करिए। वहां से a की वैल्यू, b की वैल्यू और c की वैल्यू को फाइंड करिए, फिर उसके बाद आप अपना स्लोप निकालिए। तो कैसे होगा बेटा? x इसको इधर लेके आइए, तो क्या हो जाएगा? -3y इज इक्वल टू 0 हो गया ना। अच्छा, अभी यहाँ पर c की वैल्यू नहीं है तो उसको 0 ले लिया जाए। तो x माइनस 3y प्लस 0 इज इक्वल टू 0 किसके फॉर्म में आ गया बेटा? इस फॉर्म में आ गया कि नहीं आ गया? देखिए इस तरीके से आ गया कि नहीं आ गया? यहाँ से आप क्या करेंगे? इसको ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 से कंपेयर करिए, तो कितना आ जाएगा? a की वैल्यू बोलिए, a की वैल्यू 1 आएगी, क्योंकि यहाँ कोफिशिएंट क्या है उसका? 1 है। b की वैल्यू क्या है? -3। तो क्या आ जाएगा? b की वैल्यू -3, और c की वैल्यू क्या है? 0। तो c की वैल्यू क्या आ गया? 0। ठीक है ना? अब आप स्लोप निकालें। स्लोप का वैल्यू -a/b होता है फार्मूला। अब
ए की वैल्यू क्या दिया भाई 1, -1, बी की वैल्यू -3, तो माइनस माइनस कैंसिल, यानी m इक्वल्स टू 1/3। इस तरीके से अब कोई क्वेश्चन आ जाता है और अगर कहता है कि आपको सोल्यूशन जो है आपको स्लोप निकालना रहे तो आप आसानी से आपको फाइंड कर लेंगे, कोई दिक्कत। ठीक, ओके, चलो इसको नोट कर लो बेटा।